मुल्क की 4 रियासतों की 5 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग हो रही है। जिन 5 असेंबली सीटों पर आज पोलिंग हो रही है उनमें गुजरात की करी और विसावादर असेंबली सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरला के नीलमबोर असेंबली सीट, पंजाब की लुधियाना और मगरबी बंगाल की कालीगंज असेंबली सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पांचों नशिस्तें इस्तीफा या मौत की वजह से खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। मगरबी बंगाल, पंजाब और केरला की असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 7 बजे के बाद इसे अवाम अपने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त पोलिंग बूथ पर अवाम की ज्यादा तादाद नहीं देखी गई, ताहम इलेक्शन कमीशन को तवक्को है कि गुजरते वक्त के साथ साथ अवाम की बड़ी तादाद हक राय दही के इस्तेमाल के लिए घरों से निकलेगी। ये ज़िमनी इंतखाब मगरबी बंगाल की कालीगंज असेंबली सीट के अलावा पंजाब की लुधियाना सीट और केरला की नीलमबोर असेंबली सीट पर भी हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और मुकामी पुलिस ने इंतखाबात को मुनसिफाना और पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। कई पोलिंग बूथ पर माजूर अफराद को वोट देने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। कालीगंज असेंबली हल्के के बूथ नंबर 171 पर पोलिंग अमले ने रायदही के आगाज से कबल सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। यहाँ ठीक ठाक है, सब कुछ व्यवस्थापना अच्छा है। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा तरीके से सजाया, सिक्योरिटी भी अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई समस्या नहीं हो रहा है। एवं यहाँ पर यहाँ का जो सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है वोट खूब पीसफुली होगा, कोई गंडगोल नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा। इवन इधर का पब्लिक भी बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 को शेष होगा। वो ये मॉक पोल तो शुरू होता है 5:30 सुबह 5:30 बजे। अभी मॉक पोल चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इधर कोई समस्या नहीं हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। सीसीटीवी है, इधर तीनों सीसीटीवी है, बाहर भी एक है, अंदर 2 है। खूब अच्छा काम कर रहा है। यह का पोलिंग स्टेशन एक बाई इलेक्शन है। यह कालीगंज जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यह 171 बूथ नंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे तीनों सेंटर है, बूथ है। मैं 20 में हूँ और 2 बूथ हो रहे। यहाँ पे 1174 वोटर्स यहाँ पे असाइंड है स्कूल में, यह बूथ में। जो 171 जो बूथ नंबर है यहाँ पे। और इधर दूसरी जानिब पंजाब की लुधियाना मगरबी असेंबली हल्के की ज़िमनी इंतखाब के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ 1.75 लाख वोटर 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 194 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। नताइज का ऐलान 23 जून को वोटों की गिनती के फौरन बाद ही किया जाएगा। जहां माजूर अफराद, खवातीन, राय दहिंदों के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज वोटिंग के साथ ही सियासी पार्टियों से इलेक्शन लड़ने वाले लीडरों का सियासी मुस्तकबिल ईवीएम में कैद हो जाएगा। यह सीट आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत सिंह गोगी बसी की मौत की वजह से खाली हुई थी। 5 का ही टाइम था, तो अगर कोई आया या नहीं आया, एक बंदा भी आया तो हमने तो अपनी मॉक पोलिंग कर ली, तो कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे 1.5 घंटे पहले ही मॉक पोलिंग हो जाए। हमेशा आधा पौना घंटा पहले मशीन्स चेक होती हैं, सबके पोलिंग एजेंट्स आ जाते हैं जब। और इन्होंने अब की बार ये नया सिस्टम ही निकाला है। कोई रिएक्शन नहीं है, हमें लोगों पे फेथ है, ये कुछ भी कर जाएं, लोग वोट डालने आएंगे। पीछे मनसा क्या लग रही है? जो कल से इनकी चल रही है, लोगों को धमकाना, जाली वोटिंग, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है सब कुछ गलत भी हो। हाँ, तैयारी पूरी है, देखते हैं। तैयारी तो अब 7 बजे जब पोलिंग स्टार्ट होगी तब पता लगेगी। लोग आना शुरू हो गए हैं पोलिंग के लिए,
तो ये लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि कल 2 दिन से पुलिस सरकार के साथ चल रही थी, आज ये लोगों की सुविधा के लिए है या मतदान करवाने के लिए है या लोगों को मत से रोकने के लिए है, आज सिर्फ। और इसी दौरान मगरबी बंगाल की कालीगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष घोष ने भी अपने पोलिंग बूथ नंबर 171 पर पहुंचकर वोट डाला। इस मौके पर आशीष घोष ने उम्मीद का इजहार किया कि इस हलके से बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग सुबह के वक्त वोटिंग के लिए आगे आ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि लोग इस मर्तबा बदलाव चाहते हैं। চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই হয়ে গিয়া, কারণ হচ্ছে চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ, এই উপনির্বাচনে আমরা ছাপ্পা করতে দেবো না ওদের, আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়াবো। 2-1 জায়গা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে আছে এখনো পর্যন্ত। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে। না, এই তো একটা বুথে আমাদের এখানে ইভিএম এখন শুরুই করতে হয়নি, যেটা প্রচুর আমাদের সমর্থকরা এসে ঘুরে যাচ্ছে, পরিকল্পনা মাফিক এটা করছে। কারণ হচ্ছে ওরা দেখছে এই ভোটাররা যদি একবার চলে যায় আর আসে না, যার জন্য এরা পরিকল্পনায় তৈরি হয়। মানুষ আমাদের যে সাড়া দিয়েছে, রাস্তায় দেখেছি, তাতে আমরা আশাবাদী এই উপনির্বাচনে জয়লাভ করব।